Hello and welcome to an online classes class 4. This is our book Cordova learning series, and now we are going to start our chapter number 2 in science subject. Okay, in previous classes we complete our first chapter, and now we are going to study our second chapter, is known as adaptation, how plants survive. मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन की प्लांट जो है किस तरीके से एटमॉस्फेयर को एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है ताकि वो इजीली जो है सरवाइव हो सके। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक प्लांट जो है किस तरीके से जिंदा रहता है, सरवाइव करता है एडॉप्टेशन के थ्रू। ओके, एडॉप्टेशन का मेन मीनिंग होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में आप पेड़ रह रहा है, उस एरिया के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। This is our second chapter, named Adaptation, How Plants Survive. Okay, let's start our second chapter. Have you ever been to any hill station or desert? If you have been to a hill station or a desert, you must have observed the plants there. You might have noticed that the plant in hilly areas are different from plant in a desert. Plant in a desert are different from plant in a plains region. जैसा कि आपने देखा होगा किसी हिल एरियाज में कभी आप घूमने गए होंगे, या फिर डेजर्ट एरिया में घूमने गए होंगे, या फिर प्लेन एरियाज में घूमने गए होंगे, तो आपने एक चीज गौर की होगी, तो उस हर एरिया के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग होते हैं। हिली एरियाज में देखा होगा आपने कि अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, और प्लेन रीजन्स में अलग तरीके के होते हैं, और डेजर्ट में अलग तरीके के रीजन होते हैं प्लांट्स। ये है 3 पिक्चर्स। ये इसके अकॉर्डिंग आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके के रीजन में किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। वैसे भी आपका इतना सेल्फ नॉलेज होगा कि आपने ध्यान दिया होगा कि आप कभी घूमने गए होंगे अपनी फैमिली के साथ, कि देखा होगा हर जगह जो है अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये माउंटेन रीजन्स हैं, हिली एरियाज में है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, काफी ठंडा होता है, इस वजह से जो है काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। प्लेन रीजन में बारिश, धूप, ठंडा सारा मौसम होता है, तो उनके जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर होता है वो अलग तरीके का होता है। और ये डेजर्ट एरिया में तो रेतीला एरिया होता है, काफी हॉट होता है, तो वो यहाँ जो है पानी की कमी होने के कारण जो यहाँ के पेड़ होते हैं वो काफी नुकीले होते हैं, मीन्स कांटेदार पेड़ ज्यादा होते हैं डेजर्ट एरिया में। नाउ व्हाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट रीजन्स और प्लेसेस हैव डिफरेंट वेदर एंड सॉइल कंडीशन। हर जगह का, हर प्लेस का जो है अलग वेदर होता है, अलग तरीके की उनकी मिट्टी की कंडीशन होती है, उस पे जो है सारे चीजें, सारे पेड़ पौधे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट हैव वेरी लेस वाटर वेयर एज माउंटेन्स आर वेरी कूल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेजर्ट एरिया, रेतीला एरिया जो है काफी गर्म और कम पानी वाला होता है, वैसे ही माउंटेन जो है काफी ठंडे होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एडजस्ट देमसेल्फ टू द रीजन बाय डेवलपिंग सर्टेन features. These features help them to survive. The process of developing special features in the body to adjust in the surrounding is called adaptation. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि जो है प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग, अगर किसी को सरवाइव करना है, रहना है, जिंदा रहना है, तो उसको जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग, उसके एटमॉस्फेयर के, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ता है सराउंडिंग के हिसाब से। उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। कैक्टस प्लांट्स कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट बिकॉज इट कैन सोर वाटर इन अ फ्लैशी स्टेम, बट मैंगो प्लांट कैन नॉट। जैसे एक कैक्टस का प्लांट जो है
रेतीले एरिया में, डेजर्ट एरिया में ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि जो उसकी फ्लैशी मोटी जो उसकी खाल होती है जिससे कांटे निकलते हैं, उस ग्रीन कलर की फ्लैशी में वो जो है फ्लैशी स्टेम में अपने पानी और खाना जो है काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकता है, पानी स्टोर करके रख सकता है। लेकिन एक आम का पेड़ वहां नहीं उग सकता, क्योंकि आम के पेड़ को एक एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर और क्या कहते हैं मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो है मैंगो का प्लांट इजीली डेजर्ट एरिया में नहीं उगता। दैट इज वाई वी डू नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया। इसीलिए हम जो है आम का पेड़ हम डेजर्ट रेतीले एरिया में नहीं पा सकते। ड्यू टू एडेप्टेशन प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस लुक डिफरेंट टू। Thus, the plant in hilly region are different from plant in desert or plains area. We can divide plant into two category: terrestrial और land plant, aquatic और water plant. जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो है हर एरिया का जो और हर एरिया के हिसाब से ही जो है पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। अगर वो कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करने की सोचते हैं तो उनको एडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू उस एरिया में, उस रीजन्स में, उस फीचर्स में जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो है प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट, दूसरा एक्वेटिक और वाटर प्लांट। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट मीन जमीन में उगने वाले, दूसरा एक्वेटिक और वाटर प्लांट मीन्स पानी में उगने वाले पेड़ पौधे। पहला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स जो कि जमीन में उगने वाले हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, ऑल प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जैसे कि सारे पेड़ जो कि जमीन में उगते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पाइन, फेयर, पीपल एंड नीम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये सारे एग्जाम्पल जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के हैं। दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स, दूसरी कैटेगरी प्लांट्स की। जो प्लांट्स पानी में उगते हैं उसे हम एक्वेटिक और वाटर प्लांट कहते हैं। जैसे कि लोटस का प्लांट हो गया, टेप ग्रास हो गई, पानी के ऊपर होने वाली घास हो गई, और वाटर हिदांचित आर एक्वेटिक प्लांट। ये जो तीन प्लांट हैं उन्हें हम वाटर और एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड देयर एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन में उगने वाला पेड़ और उसका एडेप्टेशन जो है किस तरीके का होता है। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। लैंड हैज फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन एंड डेजर्ट. There are some places where it rain heavily, some places receive medium or very little rain. All terrestrial plants can further be divided into different category. जैसे कि अभी आपको बताया कि प्लांट जो है मेन दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट, दूसरा है एक्वेटिक और वाटर प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जमीन में उगते हैं और एक्वेटिक वाटर प्लांट्स होते हैं. और इसमें भी पहला टॉपिक हमारा टेरेस्ट्रियल है. और टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन. जमीन पे उगने वाले पेड़ पौधों को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, क्योंकि हर तरीके की जमीन का मॉइस्चर जो है, एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग तरीके से होता है. उसी तरीके से उस मॉइस्चर को, उस टेम्परेचर को, उस फीचर्स को जो है प्लांट उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. जैसे कि हर तरीके का जमीनी मॉइस्चर जो है, टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग होता है. जैसे हिली एरियाज में बहुत ठंडा होता है, डेजर्ट एरिया में बहुत गर्म होता है, और कोई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर कि मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मुंबई जैसी शहरों में. तो वहां के पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड करे गए हैं. जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में भी, और आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन से एरियाज में कैसे प्लांट सरवाइव करते हैं. प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट पहला टॉपिक है. पहला आपको डिफरेंट टॉपिक्स में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी है प्लांट ग्रो इन डेजर्ट. ऐसे प्लांट जो कि रेतीले एरिया में उगते हैं. हॉट एंड ड्राई प्लेस होता है और डेजर्ट. हॉट और सूखे और गर्म इलाके को हम डेजर्ट एरियाज कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन डेजर्ट. कैक्टस, डेट प्लाम, बबूल एंड कीकर आर सम प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट्स. डेजर्ट मीन्स
वो जगह जहाँ जो कि बहुत ही हॉट और ड्राई है। और उस एरियाज में बेसिकली कैक्टस और डेट के पेड़, बबूल का पेड़ और कीकर के पेड़ जो है मेनली यही प्लांट जो है उगते हैं। ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कैक्टस का और ये डेट का प्लांट, खजूर का प्लांट। ये जो पेड़ हैं वही रेतीले एरिया में ज्यादातर सरवाइव करते हैं और इजीली एडप्ट करते हैं वहां के एटमॉस्फेयर को। किस तरीके से एडप्ट करते हैं? लीव्स चेंज इनटू स्पाइन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। इनकी पत्तियां जो हैं कांटेदार होती हैं, इनके पत्तों में जो है कांटे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप कैक्टस का पेड़ देख रहे हो, इसकी जो बाकी जो फ्लैश है वो ग्रीन कलर का है, काफी मोटा होता है, इसके अंदर वो अपने लिए पानी स्टोर करे रखता है। लेकिन इसमें से जो है इसके छोटे छोटे पोर्स हैं, उसमें से जो है नुकीले कांटे निकले होते हैं। वैसे ही जो है डेट का पेड़ भी जो है उसके पत्ते जो है काफी आगे से नुकीले होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो है स्टोर कर सके और उसके वाटर के लॉस को जो है बचा सके, इसीलिए उनमें तीखे कांटेदार पत्ते होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को उससे अपने आप से बचा सके, प्रिवेंट कर सके। स्टेम आर ग्रीन, हैवी क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड। स्टेम आर ऑल्सो फूड, स्टोर फूड वाटर विच मेक देम फ्लैसी। और उनकी तना जो है, स्टेम जो है काफी मोटी और हरी होती है। वो इसलिए होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए खाना स्टोर करके रख सकें, इसलिए जो है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसीलिए उन पेड़ों के तने जो हैं काफी मोटे होते हैं। और इन एरियाज में उगने वाले इनकी जड़ें किस तरीके की होती हैं? रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। और इनकी जड़ें जो है काफी गहरी नीचे अंदर तक गई हुई होती हैं ताकि जो है वो इजीली अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एडेप्टेशन के लिए पानी को ढूंढ सके। प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। अब उस तरीके के प्लांट जो कि हिली एरियाज में, माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, वो उस तरीके के प्लांट्स आपको हिली एरियाज में मिलते हैं। ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल प्लांट की, जमीन में उगने वाले प्लांट। एक प्लांट होते हैं जो कि जमीन में ही उगते हैं लेकिन डेजर्ट एरिया में उगते हैं। अभी आपको ये दूसरा टॉपिक बताया गया है। ये भी प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जमीन में ही उगते हैं लेकिन हिली एरियाज में उगते हैं। These regions are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may be take place. In winter, pine, fir, deodar and spruce are plant that grow in the mountain region. जैसे कि आप जानते हो हिली एरियाज का जो वो है रीजन का जो मॉइस्चर है वो ज्यादातर ठंडा होता है और कोई कोई ऐसी जगहें होती हैं माउंटेन्स एरियाज में जहाँ की स्नोफॉल होता है, तो उस एरिया में जो है चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, पाइन के पेड़, इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज द देवदार ट्री एंड दिस इज द फिर ट्री। चीड़ और देवदार के पेड़ इजीली पाए जाते हैं। अब वो किस तरीके का एडेप्टेशन होते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं? दीज ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड थिन। ये पेड़, पहाड़ों में उगने वाले पेड़ ज्यादातर लंबे, सीधे और पतले होते हैं क्योंकि उनमें बर्फ पड़ती है, वहाँ का मॉइस्चर काफी ठंडा होता है, इस वजह से इनके पेड़ जो हैं काफी लंबे होते हैं ताकि वो जो है सनलाइट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर सके। पतले होते हैं, सीधे, लंबे होते हैं। दे आर यूजुअली फ्लावरलेस क्योंकि एंड इंस्टीड बियर कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम। और इनके पत्ते, फूल जो हैं इनमें कम होते हैं क्योंकि फूल कम इसलिए होते हैं, अगर किसी एरिया में फूल हुआ है किसी पेड़ में, अगर वहां स्नोफॉल हो गई तो वो फूल डैमेज हो जाता है, इसलिए पहाड़ों में उगने वाले पेड़ों में ज्यादातर कम फूल उगते हैं। दे आर कोनिकल इन शेप एंड दस आर ऑल्सो कॉल्ड कोनिफर। देयर शेप्स हेल्प्स टू द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। और इनके ज्यादातर पत्तों का शेप जो है कोन नमूने का होता है, जैसे कि हम कॉनिकल शेप, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उस तरीके के शेप के पत्ते होते हैं ज्यादातर, ताकि जो है अगर उसमें बर्फ पड़े तो वो सीधे नीचे गिर जाए, उस पे अटके ना रहे। अगर बर्फ ज्यादा देर तक अटके रहेगी तो पेड़ जो है सूख जाता है। देयर लीव्स आर थिन एंड निडल लाइक। और इनकी पत्तियां जो है पतली और सुई की तरह तीखी होती हैं। दीज लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर।
और इसमें जो है बहुत कम स्टोमेटा होता है, क्योंकि उनकी पत्तियां पतली होती हैं, तीखी होती हैं, तो इसमें जो है स्टोमेटा भी कम होता है, ताकि वो अपने पानी को बचा सके, खाने को बचा सके। These leaves have a waxy coating to prevent damage from snow। और इन पेड़ों की जो कोटिंग जो है काफी मोटी होती है और वैक्सिंग नमूने की होती है, जैसे वैक्स होता है उस तरीके की होती है, काफी मोटी होती हैं। तो इस वजह से इसलिए होती है ताकि वो स्नोफॉल हो तो अपने आप को उस बर्फ से बचा सके। इसलिए यहाँ माउंटेन एरियाज के पेड़ों की जो कोटिंग है वो वैक्सी होती है, काफी मोटी और हैवी होती है, जैसे आपने कभी रबर का प्लांट देखा होगा उस तरीके की। प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। ऐसा प्लांट जो कि हॉट गर्म इलाके में भी और ह्यूमिड रीजन में होते हैं, वो कौन से प्लांट होते हैं। अभी तक आपने देखा कि डेजर्ट एरियाज में उगने वाले प्लांट किस तरीके के होते हैं और माउंटेन्स रीजन में किस तरीके के वो प्लांट उगते हैं और वो कैसे अडेप्टेशन सरवाइव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। गर्म और ठंडा दोनों ही रीजन में जो एक ऐसी एरिया, ऐसी जगह जहां पर कि गर्म और ठंडा और बरसात जो है इक्वल अमाउंट में, इक्वल क्वांटिटी में होती है, उस एरियाज में जो है कौन कौन से पेड़, किस तरीके के पेड़ होते हैं। सम रीजन्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। प्लांट्स लाइक टीक, रबर, पेपर, कॉफी, टी एंड सुगर केन ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। हॉट और ह्यूमिड, गर्म और मॉइस्चर वाला ह्यूमिड एरियाज में ज्यादातर रबर के पेड़ होते हैं, पेपर के पेड़ होते हैं, कॉफी के पेड़ होते हैं, टी और सुगर केन गन्ने के पेड़ होते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ जो है इजीली अच्छे से हो सके। ये यहाँ पर डायग्राम दिया गया है विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम। दिस इज द पेपर प्लांट एंड दिस इज द कॉफी प्लांट। ये जो है ठंडे इलाकों में नहीं सरवाइव कर सकते, ना ही डेजर्ट एरियाज में, इसीलिए जो है ये वहीं सरवाइव कर सकते जहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड हो, जहाँ पर इज इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट हो, इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड एटमॉस्फेयर हो, वहीं जो है ऐसे प्लांट सरवाइव करते हैं। किस तरीके का एडेप्टेशन होता है हॉट और ह्यूमिड रीजन्स में उगने वाले पेड़ों का। लीव्स ऑफ ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। इनकी पत्तियां जो है हमेशा सदाबहार हरी रहती हैं, इसीलिए इन पेड़ों को ज्यादातर एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडा, गर्म और बारिश जो है इक्वल अमाउंट पे रहती है, तो हमेशा यहाँ के पेड़ों, इनकी पत्तियां जो है हरी रहती हैं, इसलिए हम इनको कभी कभी एवरग्रीन ट्री भी इसको कहते हैं। इन एरियाज में उगने वाले पेड़ों को हम एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां जो है हमेशा हरी रहती हैं। ट्रीज हैव अ लॉट्स ऑफ लीव्स दैट डू नॉट शेड इन विंटर। और इन एरियाज में उगने वाले पेड़ों में पत्तियां जो है काफी घनी होती हैं। प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन्स रीजन। और ऐसे प्लांट्स जो कि सिर्फ प्लेन रीजन में उगते हैं। प्लेन्स मीन्स सामान एरियाज में। These regions are normally neither too cold nor too hot। ये वो प्लेन रीजन जहां पर कि ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ज्यादा गर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर रहता है। ट्रीज सच एज मैंगो, पीपल, बनियन एंड शीशम ग्रो हियर। ज्यादातर इन एरियाज में जो है आम के पेड़, पीपल के पेड़ और बनियन का पेड़ मीन्स बरगद का पेड़ और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने डायग्राम देख रहे हो, ये आम का पेड़ है और सेकंड डायग्राम में जो है हमारा बनियन ट्री जो है हम बरगद का पेड़ कहते हैं जिसे। ये जो है नॉर्मल प्लेन रीजन्स में पाए जाते हैं। इनका एडेप्टेशन किस तरीके का होता है। ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड अराउंड। और इन पेड़ों में उगने वाले, इस एरियाज में उगने वाले पेड़ों में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इनके पेड़ों के ब्रांचेस जो है बहुत सारे होते हैं। कभी आम का पेड़ देखा होगा तो उसमें कितनी सारी टहनियां होती हैं, और वैसे ही बरगद के पेड़ में ये पेड़ जो है प्लेन एरियाज में, प्लेन रीजन में ही उगते हैं। देयर ब्रांचेस हैव मैनी फ्लैट एंड थिन लीव्स विद द हेल्प ऑफ इन एवापोरेटिंग एक्सेस वाटर कीपिंग देम कूल। और इनकी पत्तियां जो हैं फ्लैट होती हैं, मतलब फ्लैट और थिन होती हैं, ताकि जो है इसमें ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को इवापोरेट कर सके। मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन very hot climate and mostly shed their leaves in autumn in
न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन ट्री। और इन प्लेन्स रीजन में, प्लेन एरियाज में कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से जो है अपनी पत्तियों को सरवाइव करते हैं। जैसे कि बहुत गर्मियां होती हैं तो उन पेड़ों में काफी पत्तियां, नई पत्तियां उग जाती हैं, काफी घनी पत्तियां होती हैं। और जैसे जैसे ऑटम सीजन आने लगता है तो पतझड़ का समय आता है तो सारी पत्तियां अपने पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से उस पेड़ों में नई पत्तियां उगने लग जाती है। ये उस एरिया के पेड़ ही कर सकते हैं जो कि प्लेन रीजन में उगते हैं। Plants that grow in a marshy region, water-logged places are called swamps, marshes. Marshy places have sticky and clayey soil. Mangroves are plants that grow in marshy region. Marshy regions वो एरियाज होती हैं, वो रीजन होते हैं जो कि काफी गीली और चिपचिपी जमीन होती है, जहाँ पे काफी गीली और चिपचिपी जमीन रहती है। बारिश जो है 90% बारिश रहती है और उनकी जमीन जो है काफी चिपचिपी और मैसी रहती है, इसलिए उस एरियाज को हम मैसी रीजन्स कहते हैं। और वहां पर ज्यादातर जो है मार्ग्रोव्स के ट्रीज होते हैं। ये देख रहे होंगे आप, मार्ग्रोव ट्रीज जो है अपनी जड़ों से ही सांस ले लेता है। इसकी जमीन जो है कीचड़ वाली जमीन होती है और उसकी जड़ें जो है काफी दूर दूर तक ऐसे फैली हुई होती है। इस डायग्राम के हेल्प से आप देख रहे होंगे कि जो ये मार्ग्रोव्स का ट्री है वो अपनी जड़ों के हिसाब से ही, अपनी रूट से जो है सांस लेने का काम करता है। एडेप्टेशन, रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल to breathe as the soil does not allow the root to breathe. Such roots are called breathing roots. और इनके पेड़ को जो है हम breathing roots भी कहते हैं, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ें जो है जमीन से बाहर आई रहती हैं सांस लेने के लिए। क्योंकि चिपचिपी जमीन होने के कारण जो है ये जमीन में, दलदल वाली जमीन में फंस जाती हैं। जिस एरिया को हम दलदल वाला रीजन कहते हैं उन एरियाज को मैसी रीजन्स और मैसी ट्रीज जो है वहां पर उगते हैं। रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग एट देयर टिप्स। और इनकी टिप्स में, इनकी जड़ों की टिप्स में जो है छोटा छोटा ओपनिंग होती है ताकि इजीली जो है वो सांस ले सके, अपना खाना को इजीली बना सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशन। एक्वेटिक प्लांट्स क्या उनसे प्लांट होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, वाटरी प्लांट कहते हैं जिसे। अब आप ये जानेंगे इस टॉपिक के अंदर कि एक्वेटिक प्लांट के अंदर भी कितने टॉपिक होते हैं, किस हिसाब से जो है एक्वेटिक प्लांट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उनका एडेप्टेशन जो है किस किस तरीके से है। एक्वेटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। फ्लोटिंग ग्रुप तैरने वाला, फिक्स एक्वेटिक जो पानी में फिक्स रहते हैं, और अंडर वाटर प्लांट मीन्स पानी के अंदर उगने वाले पेड़। 3 कैटेगरी में एक्वेटिक प्लांट जो है डिवाइड हुए हैं। पहला फ्लोटिंग प्लांट, आप एग्जाम्पल के थ्रू से भी और यहाँ पर फिगर के थ्रू से भी है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स किसे कहते हैं, फिक्स्ड एक्वेटिक किसे कहते हैं और अंडर वाटर एक्वेटिक किसे कहते हैं। फ्लोटिंग जैसे कि आप नाम से ही अंडरस्टैंड करोगे मीन्स तैरने वाला। सम प्लांट्स लाइक वाटर, हिदांचित, वोल्फिया, प्लिस्टिया एंड ड्यूकवीड फ्लोट इन वाटर। एडेप्टेशन, सम प्लांट्स आर of small size. Some plants have light and spongy body. Stems are reduced and roots are not well developed. Leaves have thin waxy coating. फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि पानी में तैरते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा, काई देखी होगी कि काई जमती है, या फिर कोई ऐसे हरे पत्ते वाली घास होती है जो पानी के ऊपर ऊपर वाले एरियाज में उगती है और वो काफी स्पॉन्जी होती है और उसमें वैक्स की जैसी कोटिंग होती है। उस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाए जाते हैं, तो क्योंकि वो पानी के ऊपरी हिस्से में तैरते हुई रहती है। जैसे मेनली एग्जांपल ले लो काई का, वूफिया जैसे यहाँ पर दी गई है, और वाटर हिदाची, ये पेड़ ऐसा फूल उगने वाला पानी के ऊपर जो है हरे पत्तेदार मनी प्लांट की तरह शेप दिखता है उस पेड़ का, वाटर हिदाचित का, और उसमें ये इस तरीके का फ्लावर उगता है। इनकी ज्यादातर जो बॉडी है, इनकी ज्यादातर जो है बॉडी का शेप है जो वो स्पॉन्जी रहता है, स्पंज की तरह रहता है। काफी ऐसे हाथ से आप दबाओगे तो वो पिचक जाता है, स्पॉन्जी टाइप की बॉडी रहती है। और इनके पत्तों की जो कोटिंग होती है वैक्स की तरह कोटिंग रहती है, मोम की तरह कोटिंग रहती है। इसीलिए हम इन प्लांट्स को फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये
पानी के ऊपरी हिस्से में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। सेकेंड टॉपिक है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बेंड ऑफ द पाउंड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये लोटस है, ये वाटर लिली, ये वो प्लांट है। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स ये एक जगह पे फिक्स रह के ही रहते हैं, ये फ्लोट नहीं करते, इधर उधर तैरते रहते नहीं है। जैसे काई होती है, अभी आपको इस एरिया में दिखेगी और थोड़ी देर में वहां से किसी ने हिलाई तो फिर यहाँ से दूसरी जगह को फ्लोट करके चले जाएगी, तैर के दूसरी जगह को चले जाएगी। वो प्लांट जो है फ्लोटी प्लांट कह जाते हैं। और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट जो है लोटस और वाटर लिली होते हैं, जो कि फिक्स रहते हैं एक जगह पे। इनकी एडेप्टेशन किस तरीके का होता है? दे हैव हॉलो एंड लाइट स्टेम। ये हॉलो और हल्के स्टेम के होते हैं, ताकि जो है इनकी लीव्स एंड फ्लावर जो है ऊपर से इजीली इनके पत्तों के ऊपर से फ्लोट कर सके। देयर लीव्स आर ब्रॉड विद वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम द रूटिंग। और इनकी पत्तियां जो है काफी चौड़ी और बड़ी होती हैं, जिनके ऊपर ये फूल होता है, ताकि जो इनका फूल जो है नीचे ना डूबे और इनकी जड़ें जो है नीचे रहती हैं, ऊपर ना दिखे। इस वजह से इनके पत्ते जो है काफी बड़े और चौड़े होते हैं। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सर्फेस एंड टू ब्रीथ इजीली। इसीलिए इनकी पत्तियां जो है पानी के ऊपर दिखती हैं और उनके ऊपर फूल होता है। इनका कलर हरा होता है, इसलिए जो है ये इजीली अपने क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना और अपने ब्रीदिंग का प्रोसेस कर लेती हैं। दीज रूट आर फिक्स टू द बेड ऑन द पाउंड। और इनकी जड़ें जो हैं पाउंड के निचले हिस्से में तक रहती हैं, इसलिए हम इन्हें फिक्स एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों के साथ साथ इनकी स्टेम भी होती है, लीव्स भी होती हैं, रूट भी होती हैं, सब चीज जो है फिक्स रहता है। इस वजह से हम इनको फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। थर्ड है अंडर वाटर प्लांट, पानी के अंदर उगने वाले पेड़ पौधे। अभी तक पहला टॉपिक था पानी के ऊपर उगने वाले प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, पानी में उगने वाले प्लांट जिन्हें फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। अब ये थर्ड टॉपिक है अंडर वाटर प्लांट्स, मीन्स पानी के निचले वाले हिस्से में, लोअर मोस्ट एरियाज में उगने वाले पेड़ पौधे जो है किस तरीके के होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है टेप ग्रास, चिपकने वाली ग्रास, मीन्स जो नीचे पानी के नीचे अंदर जाके देखते हो, कभी कभी साफ पानी होता है उसके नीचे भी देखते हो कोई घास जैसी दिखती है, हमें कोई ग्रास जैसी दिखती है, वो अंडर वाटर प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे सीवीड, इस तरीके की जड़ें दिखेंगी आपको किसी पानी के नीचे हिस्से में, और ऐसे हरी चिपकी हुई घास या उसकी कोई ऐसे बेल जैसी दिखेगी। ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्लांट जो है अंडर वाटर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। सम प्लांट्स लाइक पाउंड वीड, सी वीड एंड टेप ग्रास ग्रोन इन द रिमेन अंडर द वाटर। एडेप्टेशन, दीज लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा। इनकी लीव्स जो है काफी क्लस्टर के फॉर्म में उगती है, मीन्स काफी घनी और इकट्ठी साथ में उगती हैं, बेल जैसी, इतनी झाड़ियां जैसी। तो इसलिए जो है इनको इसमें इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है, ये एक दूसरे से ही अपना खाना बना लेती हैं। दे हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि इनकी जो है लीफ जो है स्टोमेटा, लीफ में स्टोमेटा नहीं होता है, तो वो इसलिए जो है अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ लेने का काम और खाना खाने का काम करती हैं। ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये अंडर वाटर प्लांट की कैटेगरी है। नाउ सम अदर एडेप्टेशन। सम अदर एडेप्टेशन मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि अलग अलग एरिया में जाके भी एडप्ट हो जाते हैं। प्लांट्स विथ थ्रॉन्स, ऐसे पेड़ कांटे वाले, कांटेदार पेड़। जैसे अ नंबर ऑफ प्लांट लाइक रोज हैव थ्रॉन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। ये रोज प्लांट है, इसमें कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं ताकि वो जानवरों से अपने आप को बचा सके, जानवर खाएं तो कांटे चुभे, इजीली जो है जानवर गुलाब का फूल को नहीं खाता। ये पॉइजनरी ईवी है, जहरीला ईवी का पेड़, जो इजीली जो है इसमें खाने में एनिमल्स जो है इससे बचते हैं, क्योंकि इसमें पॉइजन की कुछ अमाउंट ऑफ पॉइजन क्वांटिटी होती है। प्लांट्स विद पॉइजन, ऐसे प्लांट जिनमें पॉइजन कंटेन रहता है। मैनी प्लांट्स like poison ivory have poison in them. This keeps the animal away from them. When we touch poison ivy, our skin start itching. ऐसे plants जिनमें की कांटे होते हैं और फूल भी होते हैं,
ये अदर एडेप्टेशन की क्वालिटी में आते हैं, जैसे कि रोज प्लांट और ऐसे पॉइजनरी प्लांट, पॉइजन आइवरी ये पेड़ है। सेकंड पिक्चर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसको आप इजीली, कोई जानवर भी नहीं खाता और कोई इंसान अगर ऐसे पेड़ को छूता है तो उसमें उसकी स्किन में जो है इचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसे हम पॉइजन आइवरी कहते हैं और ये प्लांट जो है पॉइजन प्लांट की कैटेगरी के अंदर आता है। इंसेक्टीरियस प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो है कीड़े होते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम के हेल्प से ही आप पेड़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीचर प्लांट्स और ये वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसमें कि ये कीड़ा जो है छुपा रहता है, और ये पीचर प्लांट इसमें जो कि कीड़े छिपे रहते हैं, उन प्लांटों को हम इंसेक्टिवाइरस प्लांट कहते हैं। सम प्लांट लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पीचर प्लांट्स आर कार्निवोरस, दे ईट इंसेक्ट, सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइरस प्लांट। ये पेड़ जो है कीड़ों को खाते हैं, इस वजह से इनको हम इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स कहते हैं। और इन पेड़ों में ज्यादातर जो है कीड़े ही पाए जाते हैं। दे हैव स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट, और वीनस फ्लाई ट्रैप हैज अ लॉन्ग हेयर द एज, so the leaf to catch insect. In the pitcher plants, leaves are in the form of a pitcher with a lid. When an insect sit in the pitcher, lid set down to trap the insect. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पर एक कीड़ा है और इस पेड़ की पत्तियां जो हैं एक बॉक्स की तरह खुली हुई हैं, और इसकी आगे की जो रूट्स हैं वो भी इस तरीके शेप का रहती है, ताकि कोई कीड़ा आके इस पेड़ में रहे तो ये पेड़ का पत्ता जो है बंद हो जाता है और इंसेक्ट और प्लांट जो है इस इंसेक्ट को खा जाता है। इस तरीके के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स कहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, हरे नहीं दिखने वाले प्लांट्स। सम प्लांट्स लाइक कोरल रूट्स एंड इंडियन पाइप डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि किसी प्लांट के अंदर जो हरी पत्तियां दिखती हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, अलग तरीके की होती हैं, तो उसमें जो है क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती। जैसे कि ये कोरल रूट है और ये इंडियन पाइप, ये एक तरीके के फूल हैं, दो अलग अलग तरीके के। इनकी पत्तियां और इनके फूल, इनके पेड़ों की जड़ें और इनके पेड़ों की स्टेम जो है ग्रीन नहीं होती है कलर में, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम रिमेन टू डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड सैप्रोथेटिक प्लांट। ये हरी क्लोरोफिल जिस प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा होती है वही प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना खाना नहीं बनाता। ये अपना खाना दूसरे प्लांट्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब करके अपने आप को सरवाइव